बच्चों, आज हम लोग अपनी क्लास में शफ़ीक फ़रहत साहब की लिखी एक कहानी पढ़ेंगे जिसका उन्वान है चूँ चूँ बेगम। तो आइए हम लोग देखते हैं अपनी कहानी चूँ चूँ बेगम। एक नन्ही सी चिड़िया चोंच में घास का सूखा तिनका लेकर झरोके से अंदर आई। एक छोटी सी चिड़िया होती है, वो अपने चोंच में कुछ तिनका लिए हुए झरोखे से अंदर को आती है। उसने ये तिनका उस जगह रख दिया जहाँ वह घोंसला बना रही थी। उसने वो घोंसला उसी जगह रख दिया जहाँ वो अपना घोंसला बना रही थी। ये चिड़िया बड़ी मेहनत, लगन से अपना घोंसला बनाने में लगी हुई थी। ये चिड़िया अपनी मेहनत लगन से घोंसला बनाने में लगी हुई थी। वह तिनको दरख्त के पत्तों, कपड़े की कतरनों, तरह तरह के धागों और सुतलियों को अपने घोंसले का हिस्सा बनाती जा रही थी। ये पत्तों को, तिनकों को, कपड़े के कतरन, धागा, सुतली, तमाम चीज़ों को ले आके अपने घोंसले उसी से बना रही थी, यानी अपने घोंसले का हिस्सा उसको बनाती जा रही थी। शाम होते होते घोंसला तैयार हो गया। शाम होते होते घोंसला वो बना लेती है। चिड़िया चैन से अपने नए घोंसले में जाकर सो गए। चिड़िया यानी दोनों, नर चिड़िया और मादा चिड़िया दोनों जो है शाम को चैन से जाके सो गए। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने घरों में इत्मीनान, चैन और बेफिक्री की नींद सोते हैं। ठीक वैसे जैसे हम लोग अपने घरों में इत्मीनान और बेफिक्री की नींद हम लोग सोते हैं आराम से। जब बाहर सख्त गर्मी हो, लू चल रही हो, बारिश का मौसम हो या सर्दी हो, तो घर की छत आपको गर्मी, सर्दी, भीगने और बीमार पड़ने से बचाती है। जब बाहर लू चल रही होती है, गर्मी पड़ती है या सर्दी लगती है, तो इससे हमें क्या है, घर हमें इससे बचाती है, निजात दिलाती है। तो कहते हैं कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें रोटी, कपड़ा और मकान है। बुनियादी ज़रूरतें मतलब बेसिक नीड, जो हमारी बेसिक नीड होती है, प्राथमिक आवश्यकता जो होती है, वो यही होता है। क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान भी उसमें शामिल होता है, यानी घर भी उसमें शामिल होता है। इंसान को इन 3 चीज़ों की बेहद ख़ास ज़रूरत होती है। अभी घोंसला बने 2 ही दिन हुए थे कि मालिक की नज़र उस पर पड़ गई। नौकर से घोंसला तोड़वा दिया। 2 ही दिन बने हुए थे घोंसला और मालिक की नज़र उस घोंसले पे पड़ गई। नौकर को बोला कि इसको तोड़ दो, और उसने नौकर से तोड़वा दिया। चिड़िया बेचारी चूँ चूँ करके बहुत रोई। जब उसका गम कुछ कम हुआ तो फिर घोंसला बनाने में लग गई। जब उसका गम कुछ कम हुआ, रोते रोते बेचारी उसका कुछ गम कम हुआ, तो उसने फिर से बनाने में लग गई। इस बार नौकर ने बनने से पहले ही घोंसला तोड़ दिया। इस बार उस नौकर ने क्या किया कि बनने से पहले ही तोड़ दिया। किसी का घर छिन जाए तो टूट जाए तो बड़ी तकलीफ़ होती है। अगर किसी का घर टूट जाए या छिन जाए, ख़राब हो जाए, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। जितना बड़ा जुल्म किसी परिंदे को पिंजरे में कैद करना है, जितना बड़ा जुल्म जो है किसी परिंदों को पिंजरे में कैद करना है, उससे भी बड़ा जुल्म उसका घोंसला तोड़ना है। जितना बड़ा किसी परिंदे को हम पिंजरे में
बंद करके जितना बड़ा गुनाह करते हैं कहीं उतना ही बराबर जो है किसी का घर तोड़ने के बराबर होता है। तो कुछ दिनों बाद नौकर छुट्टी पर गया तो चिड़िया यानी बेचारी चिड़िया दोबारा घोंसला बनाया और रहने लगी। चिड़िया बेचारी चिड़िया जो है दोबारा घोंसला बनाई और वहाँ रहने लगी। उसमें 2 नन्हे मुन्ने बच्चे दिखाई दिए। 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे दिखाई दिए। बच्चों से सभी प्यार करते हैं। नौकर ने आकर यानी छुट्टी से जब वो वापस आया आकर बच्चे देखे तो उसे भी बच्चों से प्यार हो गया। उसने सोचा बच्चों के बड़े होने तक घोंसला नहीं तोड़ूंगा। उसने सोचा कि जब तक बच्चे बड़े नहीं होते हैं तब तक घोंसला नहीं तोड़ूंगा। बच्चों को देखकर तो मालिक भी नरम पड़ गया। बच्चों को देख करके मालिक भी नरम पड़ गया और उसकी बीवी ने तो सख्ती से मना कर दिया था कि घोंसला को हरगिज़ न छेड़ा जाए, क्योंकि बहुत सी काम की चीज़ें घोंसले में मिल जाया करती थी। उसे मिल जाया करती थी। जैसे किताबें पैक करने के लिए सुतली, सुई, धागा, सेफ्टी पिन, हेयर पिन। जब भी बीवी साहब को ज़रूरत होती कुर्सी पर चढ़कर हाथ डालकर निकाल लेती। जब भी बीवी साहब को कोई ज़रूरत पड़ती थी मालकिन को तो कुर्सी लगाकर उस पर घोंसले के पास चढ़कर वहाँ से ये चीज़ें निकाल लेती थी ज़रूरत की। और जिस दिन उनकी खोई हुई अंगूठी भी चिड़िया के यहाँ हिफाजत से रखी हुई मिल गई, उस दिन तो मियाँ बीवी ने खुश होकर चिड़िया की दावत की। जिस दिन उन्होंने देखा कि उनकी खोई हुई अंगूठी वहाँ पे घोंसले में हिफाजत के साथ मिली तो उस दिन से चिड़िया को दावत की, यानी कि चिड़िया को खूब खिलाया पिलाया। अब चिड़िया मालिक के भी छोटे मोटे काम चिड़िया जो है करने लगी। जैसे एक दिन पोस्टमैन मालिक का ख़त नीचे डालकर चला गया, तब चिड़िया हिम्मत करके लिफाफा अपनी चोंच में उठाकर किसी न किसी तरह फुदक कर ऊपर ले ही आई और उसे दरवाजे पर गिरा दिया। पोस्टमैन आगे ही लिफाफा छोड़ के गया था गेट के पास, लेकिन चिड़िया जो है उसको लेकर फुदक कर किसी तरीके दरवाजे के पास तक ले आकर गिरा दिया। इस तरह वह लिफाफा मालिक को मिल गया। मालिक चिड़िया की मोहसिन यहाँ लफ्ज़ आया है। मोहसिन का मतलब क्या होता है? एहसान। तो मालिक चिड़िया के मोहसिन और मेहरबान थे, यानी उसके एहसानमंद थे और उसकी उस पे मेहरबान थे। मौका मिलते ही हमें किसी के एहसान का बदला चुका देना चाहिए। बहरहाल चिड़िया और इंसानों की दोस्ती सदियों से चली आ रही है और हमेशा चलती रहेगी, इसलिए कि परिंदों की चहकारें, चिड़ियों की चूं-चूं दुनिया की बहुत से मीठे नगमों में से हैं। दुनिया के बहुत से मीठे नगमों यानी दुनिया के तमाम सारे गानों में इनकी बोलियों का, यानी चूं-चूं ये कैसे बोलती हैं, इनके चहक का, इनके फुदकने का, तमाम सारी नगमों में यानी तमाम सारे नज़्मों में इनका ज़िक्र है। इसलिए कहा जाता है कि वह इंसान और चिड़ियों का हमेशा से सदियों से इनका रिश्ता रहा है।
तो इस तरीके से ये आपका सबक रहा। इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ तो नहीं है जो कठिन हो, लेकिन जो भी रहा हम लोगों ने देखा और बहुत ही अच्छी कहानी रही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली क्लास में इसकी एक्सरसाइज के साथ हम लोग मिलेंगे।